4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हरियाणा और कश्मीर तो गया, महाराष्ट्र की बारी है, झारखंड की बारी है। इसीलिए हरियाणा का चुनाव वोटिंग से पहले ही छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग खड़े हुए हैं। ऐसी लैंग्वेज अखबार भी लिख रहा है। कोई झारखंड चला गया है और कोई महाराष्ट्र आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार के एक बयान ने मोदी जी की शायद नींद उड़ा दी होगी। जिस आरक्षण के नाम से शुरू से ही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपनी नजरें चुराती है, अपने आप को बचाती है, क्योंकि इनका समूह तो 15% है ना, 85% तो वही है। ओबीसी, महापिछड़ा, महादलित, विशेष समुदाय, 15% जो अपर क्लास है। इसी के लिए 5000 साल से जो काम हुआ है उसे वर्ण व्यवस्था मान लीजिएगा, उसे मनुस्मृति मान लीजिएगा, आरएसएस का मैनिफेस्टो मान लीजिएगा। उस 15% के लिए काम करना है, तो लिहाजा आरक्षण का जब भी जिक्र आता है, एक तो आरएसएस परेशान हो जाता है और एक भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाती है। शरद पवार ने ठीक इलेक्शन से पहले आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है और यहां मराठा आरक्षण और तमाम जो चीजों का आरक्षण की उन्होंने बात की है, यहां आग पहले से ही लगी हुई है। अब एक तरफ तो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिर जाती है, जिसमें मोदी जी की पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के जो कोलिशन सरकार चल रही है शिंदे साहब की, इसको लेकर के बहुत ज्यादा भर्त्सना और बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। उधर उद्धव ठाकरे ने शिवाजी की एक मूर्ति लगा करके, आज आप मेरी खबर जब सुन रहे हैं तो राहुल गांधी कोल्हापुर पहुंच चुके हैं और कोल्हापुर में वो वहां का उसका अनावरण करेंगे। और कोल्हापुर धरती कौन सी है, मैं आरक्षण पर तो आऊंगा, लेकिन कोल्हापुर का नाम जब आया है तो मुझे एक बात याद आ गई। साहू जी महाराज जानते हैं ना, आजादी से 40-45 साल पहले आ जाइए आप, उन्होंने आवाज उठाई थी इस महाराष्ट्र की धरती पर आरक्षण की, और ये आवाज अब शरद पवार उठा रहे हैं। और ये आवाज इतनी जबरदस्त तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है कि इसका अंदाजा लगाना शायद मोदी जी के लिए मुश्किल है। खबर देखें शरद पवार ने क्या कहा है। उसने कहा कि केंद्र को आरक्षण पर 50% की सीमा हटानी चाहिए। उनका कहना यह है कि जब तमिलनाडु में 78% हो सकता है तो महाराष्ट्र में 75% क्यों नहीं हो सकता। शरद पवार ने केंद्र सरकार से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु में 78% हो सकता है तो महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं। आगे खबर देखें, तमिलनाडु में आरक्षण 78% तो महाराष्ट्र में 75% क्यों नहीं हो सकता। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करे तो केंद्र में हम समर्थन करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मौजूदा 50% से अधिक करने के लिए संवैधानिक संशोधन को लेकर आने की अपील की है। शिवसेना ने सवाल किया कि पवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले क्यों मुद्दा उठा रहे हैं। ये शिवसेना कौन सी है जानते हैं आप? शिंदे साहब की होगी। पार्टी ने जानना चाहा कि पवार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया। यही वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने भी आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को शरद पवार को आड़े हाथों लिया है। ये प्रकाश आंबेडकर, ये लोग शुरू से ही किस प्रकार का खेल खेलते हैं महाराष्ट्र की जनता जानती है। शरद पवार ने पत्रकारों से कहा कि आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मराठाओं को आरक्षण देकर इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह के कदम से अन्य समुदाय के लिए निर्धारित आरक्षण की सीमा में कोई व्यवधान ना पड़े। यानी कि मराठाओं का जो आरक्षण बढ़े उसकी वजह से दूसरे लोगों का आरक्षण में कोई व्यवधान ना पड़े। आज कल आप सुन ही चुके हैं कि वहां के डिप्टी स्पीकर कूद चुके हैं इसी आरक्षण के चक्कर में। वर्तमान आरक्षण की सीमा 50% है। खैर, ये तो शरद पवार का मैं बयान बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ चुनाव के मद्देनजर कुछ बात बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। दरअसल मराठा आरक्षण की आग महाराष्ट्र में कई सालों से, बल्कि मैं कहूंगा बहुत जमाने से, लेकिन कुछ महीने और कुछ सालों से ज्यादा भड़क रही है। वो नेता आप जानते हैं, वो पहले से जमीन पर है और इस समय उन पर जो लाठी बजवाई थी उसके बारे में कहा जाता कि उसमें देवेंद्र फडणवीस का हाथ था। ये पूरा मराठा जो पूरी बेल्ट है ऑलरेडी उद्धव ठाकरे के साथ है। और अब शरद पवार ने जब ये मुद्दा उठा दिया है आरक्षण का, तो ऐसे समय में मोदी जी की सीटें यहां आना लगभग असंभव सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में इतना ज्यादा
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेके मैं कह सकता हूं कि नाराजगी है। कुछ गुजरात लॉबी का आरोप लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब यहां पर जो उपक्रम आए थे वो उपक्रम गुजरात में चले गए हैं, और ऊपर से आपको मालूम है कि नितिन गडकरी के किस तरह से पर काट दिए गए हैं। परसों मैंने आपको खबर बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि नितिन गडकरी ने खुद आवाज उठाई थी फ्री बीस के बारे में कि आप लोग, और फिर उनका फंड क्लियर नहीं हो रहा केंद्र की तरफ से। केंद्र की तरफ से जो नितिन गडकरी को पैसा चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, जो बहनों की योजना के आधार पर नितिन गडकरी ने कहा है वो कब तक देंगे, कब तक नहीं देंगे, उसका पैसा आया नहीं आया, ये भी एक सवाल बनता है। बहरहाल शरद पवार ने आरक्षण की बात उठा करके चुनाव से ठीक एन पहले मामला बिल्कुल खराब कर दिया है, एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी आ गए कोल्हापुर। अब राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी मैं आपको महाराष्ट्र के अंदर बताता हूं दोस्तों, ये तो आपको चुनाव के बाद पता चल जाएगी, बड़ी जबरदस्त है, बहुत हाई है। और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा डाउन होती जा रही है। राहुल गांधी हरियाणा का चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस देते हुए फौरन महाराष्ट्र में कदम रख दिया है उन्होंने। हालांकि मेरे ख्याल से नवंबर में जाकर के महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, लेकिन राहुल गांधी यहां आएंगे, टिकट वितरण की बात भी होगी। और ये जो मुद्दे हैं, और महाराष्ट्र का मराठा हो, महाराष्ट्र का आमजन हो, विशेष समुदाय हो, दलित समाज हो, इस समय महाविकास अघाड़ी को बड़े उम्मीदों से देख रहा है और राहुल गांधी को बड़े अच्छे नेता के रूप में माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे की मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं दोस्तों, उनकी बहुत ज्यादा स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में ये तमाम चीजें जब इकट्ठी होती हैं, नितिन गडकरी को साइड लाइन कर दिया जाता है, यहाँ के उपक्रम गुजरात भेज दिए जाते हैं, और राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी और राहुल गांधी की जो परफॉर्मेंस है वो महाराष्ट्र के अंदर एक्सेप्टेबल होती जा रही है, और उद्धव ठाकरे की परफॉर्मेंस 2.5 साल में देख चुके हैं। ये तमाम चीजें मिलकर तो बिल्कुल ये बताती हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर जाए, मुझे नहीं लगता। हालांकि मैं बहुत जल्दबाजी में बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे जो भी थोड़ा बहुत तजुर्बा होता है जमीन पर रह करके, इन दिनों में मुंबई भी आया हुआ हूं, मुझे दिखता है यहाँ जमीनों पे कि क्या हाल चल रहा है। तो दोस्तों, शरद पवार ने एक ऐसा समय में, पुरोधा कहे जाते हैं राजनीति के, ऐसे समय में मराठा की एक ऐसी गेंद मोदी जी के और केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है कि ना तो वो उसे खेल सकते हैं, ना उसको वो छोड़ सकते हैं। उनको मजबूरी में फेस ही करना पड़ेगा, उनको बताना ही पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।